अनाम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे किडनी के रोगों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि किडनी का फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है। किडनी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यह हमारी जो बॉडी के हार्मोन्स हैं उनके स्राव का कार्य करती है। संपूर्ण रक्त का फिल्ट्रेशन का कार्य किडनी ही करती है। बॉडी में जितने भी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उन सभी वेस्ट को किडनी के द्वारा ही पेशाब के रूप में बाहर निकाला जाता है। यूरिनरी सिस्टम का भी पूरा का पूरा ख्याल किडनी ही रखती है। अब जान लेते हैं कि किडनी में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। किडनी में 5 तरीके से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सबसे पहले कोई फिजिकल ट्रॉमा, कोई चोट लग जाती है। दूसरा हाई ब्लड प्रेशर। तीसरा डायबिटीज़। चौथा किसी तरह का इन्फेक्शन। और 5वां किडनी में स्टोन बन जाना। इन सब वजह से किडनी जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर नहीं निकाल पाती है और वो सारे के सारे या तो ब्लड में ही घूमते रहते हैं या किडनी में जाकर जमा हो जाते हैं। जिस तरह से क्रेटिनाइन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है उसका मुख्य कारण किडनी की डिसफंक्शनिंग ही है। तो यदि इस तरह से हमें बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल कम करना है, खास करके क्रेटिनाइन लेवल हमें यदि कम करना है, तो सबसे पहले हमें किडनी को सुचारू रूप से क्रियामान बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आज जानते हैं योग के द्वारा हम किडनी के रोगों को, क्रेटिनाइन लेवल को और अन्य जो हमारे टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होते जा रहे हैं उनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। श्वास छोड़ें, दोबारा से श्वास भरते हुए राइट साइड में इस तरह से घूमें, अपने हाथ को इस तरह से देखें। सांस छोड़ते हुए वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आए। इसी तरह से फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड में इस तरह से जाएं। एड़ी पंजे मिलाकर इस तरह हाथों को बांध देंगे। हाथों को बांधकर श्वास भरते हुए हाथों को नीचे की तरफ मोड़ेंगे और शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। एड़ियां भी ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरह से राइट पैर के अराउंड लगा लेंगे। दूसरा हाथ ऊपर उठाते हुए इस तरह पीछे आएगा और कमर को ट्विस्ट करेंगे। इसी तरह से अब दूसरी तरफ से करेंगे। इसके पश्चात हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। अब सांस छोड़ते हुए पैरों के पंजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे इस तरह से। जिनको कमर की दिक्कत है, स्लिप डिस्क इत्यादि की प्रॉब्लम है, वो आगे की तरफ ना झुके, यहीं पर सीधा रुकने की कोशिश करें। और जिनको इस तरह की कोई समस्या नहीं है वो धीरे धीरे आगे जाने का अभ्यास करें। पश्चिमोत्तानासन के पश्चात हम करेंगे पूर्वोत्तानासन। इसी तरह से पंजों को बाहर निकालेंगे, हाथों को थोड़ा सा रीच से बाहर रखेंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ उठेंगे। इसके साथ साथ हम बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को इस तरह पंजों को पकड़ेंगे और धीरे धीरे पैरों को चलाएंगे। अब बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण आसन शशांक आसन। इस तरह से वज्रासन में बैठते हुए पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे मैट के बराबर। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ इस तरह से कमर से बैंड होंगे, आगे जाएंगे, ऊपर की तरफ ही देखते रहेंगे। जितना संभव हो स्पाइन को आगे की तरफ खींचेंगे। सलंब भुजंग आसन। हाथों को इस तरह से कोहनियों तक मैट पर रखते हुए सिर्फ हमारा जो आगे का हिस्सा है वो इस तरह से ऊपर की तरफ उठाना है। किडनी रोग में ये बहुत ही फायदेमंद है। अब हम करेंगे हृदय स्तंभासन। इस तरह सीधा कमर के बल लेटते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपर पार्ट को भी ऊपर की तरफ उठाएंगे। हाथों को पैरों की तरफ लेके जाएंगे और नजरें हृदय पर, हृदय स्तंभ आसन। तो सबसे पहले हम करते हैं सूक्ष्म भस्त्रिका का अभ्यास। इसके पश्चात आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें भ्रामरी का अभ्यास करना चाहिए। इसके पश्चात हमें रिलैक्सेशन, ध्यान का अभ्यास हमें ज़रूर ही करना चाहिए। इन सब के अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें, पानी को खड़े होकर ना पिएं, बैठकर घूंट घूंट कर और चबा चबा कर पानी को पिएं। और जब भी कभी ऐसा लगे कि हमें पेशाब जाना है तो उसे रोके ना, पेशाब अवश्य ही करके आएँ।
प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक ना करें। दालें इत्यादि और मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज ना करें। जितना ज़्यादा हो सके प्लांट बेस्ड फूड पर हमें निर्भर होना चाहिए। सोडियम, चाय, कॉफ़ी इत्यादि का भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। सोडियम यानी कि नमक का सेवन कम से कम ही करना चाहिए। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी अवश्य ही पीना चाहिए। अच्छा रहन सहन कीजिए, अच्छा खान पान कीजिए, रिलैक्स प्रॉपर तरीके से करें, नींद पूरी रूप से लें। इन सब आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा और अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाकर आप अपनी किडनी के रोगों को ठीक कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।